गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण गुप्ता। आज हमारा सेकंड डे है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो सीखेंगे, आज हमने सीखना है कि हम शब्दों को उच्चारित कैसे करते हैं। शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सीखना है कि हम शब्दों को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको शब्दों के बारे में बताऊंगा, A to G तक कैसे वर्ड्स को, लेटर्स को प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आज बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप रेडी हो जाएं और साथ साथ वर्ड को बोलना भी है। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन जो A to Z होते हैं इनको बोलते हैं रोमन लेटर्स। ये रोमन लेटर्स होते हैं। आज हमारा सेकंड डे है, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ रोमन लेटर्स। तो जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो लेटर ए है उसको कैसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। जब भी ए के बाद कोई अक्षर छोड़कर ई हो तो अक्षर का जो साउंड होगा वो ए होगा। दोबारा बता दूं, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर यदि लेटर ई का उच्चारण आता है तो हम उसको ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे टेल, साथ साथ आप मेरे साथ बोलिए, टेल, मेल, गिव, नेम, सेम, सेज, गेट, डेट। एक बार और, टेल, मेल, गिव, नेम, सेम, सेज, गेट और डेट। जैसे कि आप देख सकते हो, एक लेटर को छोड़ने के बाद ई है। जैसे ये देखो, टेल, सेज, मेल, गेट, गिव, डेट, नेम, सेम। वेरी गुड। यदि इसके एक अक्षर के बाद छोड़कर आर हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन एय। जैसे पेयर, साथ साथ बोलिए, पेयर, बेयर, शेयर, डेयर। यदि दो व्यंजन हो, उनके बीच में ए आ जाता है तो एक अक्षर को छोड़कर ई ना हो तो उच्चारण होगा अ। कैसे? जैसे बैट, सैट, कैप, रैन, पैन, फैक्ट। दोबारा प्रोनाउंस करेंगे, बैट, सैट, वेरी गुड, पीछे पीछे बोलिए, कैप, रैन, पैन और फैक्ट। और ए का उच्चारण हम अ में भी लेते हैं। जैसे अब देखिए, अब जैसे ये स्पेलिंग है NORMAL, नॉर्मल, फॉर्मल। साथ साथ बोलिए, अर्बन, पिलर, जेलर, बैगर। और जब इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाता है आ कैसे बनेगा? बड़ा आ की साउंड आएगी, JAR, जा। प्रोनाउंस आफ्टर मी, जार, कार, स्टार, मास्क, फ्लास्क, वॉस्प, क्लास, आर्म, फार्म। और जो शब्द ए से शुरू होते हैं उनका चरण अ और आ कुछ भी हो सकता है। जैसे अहेड, अलाइव, अगव। ए ओ और ओआ के रूप में देखिए, वॉश, वेरी कॉमन वर्ड्स। आपने पीछे पीछे साथ साथ बोलना है, मॉल, सॉल्ट, कॉल, ऑल, वाटर। और बी का उच्चारण हम देखते हैं तो बी का उच्चारण हमेशा ब ही रहता है। जैसे बिग, बीटर, बैटर, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो बी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, तो आपने ब ही प्रोनाउंस करना है। सी का उच्चारण जो ज्यादातर स्टूडेंट्स, बच्चे सभी इसमें गलतियां करते हैं, और ये जो वीडियो है सभी के लिए है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि जो सी के दो उच्चारण होते हैं, एक होता है क और एक सा। साधारणतः क्या होता है, सी के बाद यदि कोई स्वर जो वाउल है, ए ओ यू, और कोई व्यंजन हो तो सी का उच्चारण का होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे सी के बाद वाउल आ गया ओ, फिर आ गया ए, फिर आ गया, ठीक है ना, र। देखो, कोट, कैश, क्रैश। और सी के बाद ए, आई और वाई हो तो उच्चारण स होता है, सेंटर। रिपीट आफ्टर मी, डू रिमेंबर दिस थिंग। जो भी अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहता है, आपको साथ साथ रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो थोड़ा जोर से बोलिए, सेंटर, साइकिल, डिवाइस, प्राइस, नाइस, सर्किल। वेरी गुड।
अब सी का उच्चारण हम श में भी लेते हैं। जैसे देखिए, अब आपने ये वर्ड सुना ही है, मैजिशियन, ओशियन, ऑप्टिशियन, सफिशिएंट, एंशंट, ग्रेसियस। मगर ये ध्यान रखिए, अभी आप इनके मीनिंग के साथ ना जाइए। इनका मीनिंग क्या है, जब आपको प्रोनाउंस करना है। क्या करना है? प्रोनाउंस। वेरी गुड। अब आ जाता है, ये हो गया सी का। अब आ जाता है डी का उच्चारण। डी का उच्चारण ज्यादातर ड ही होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन ज भी होता है। जैसे डैड, जैसे डी का प्रोनाउंसिएशन हम ड देखते हैं तो क्या होता है? डैड, सैड, रिपीट आफ्टर मी, मैड, रिड, मिड, लिड। साउंड तो ड की आ रही है ना। अभी देखो, अब इसमें डी है, ज का साउंड आएगा। सोल्जर, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ज की साउंड आ रही है। ग्रेजुएट, प्रोसीजर। जो इन वर्ड्स के बारे में जानते हैं उनको अच्छे तरीके से इसको सीख जाएंगे। जस्ट आपको रिपीट करना है। कंपीट। अब देखते हैं ई का उच्चारण। ई का उच्चारण हम ई, बड़ी ई, अ और ए होता है। कौन कौन सा होता है? ई, अ और ए होता है। ई के बाद एक अक्षर छोड़कर यदि पुनः ई आ जाए तो उच्चारण होगा बड़ी ई। जैसे कंपीट, ठीक है ना, कंप्लीट, रिसीड, सुपरसीड। सबके अंत में आरी और उससे पहले ई आया हो तो उच्चारण होगा ईयर। एटमॉस्फियर, बोलिए आफ्टर मी, एटमॉस्फियर, हियर। और ई आर के बाद कोई व्यंजन हो तो इसका उच्चारण होगा अ। क्या होगा? अ। वर्ब, जग, पर्क। रिपीट आफ्टर मी, वर्ब, जग, पर्क। इस प्रकार के शब्दों में इसका उच्चारण अ किया जाता है। जैसे कैसे? शडर, रिपीट आफ्टर मी, शडर, फोस्टर, रिवर, ड्राइवर। जिस भी वर्ड के लास्ट में आर आ जाता है तो उसमें अ की साउंड आती है। यदि हम ब्रिटिश एक्सेंट की बात करते हैं, जिस भी वर्ड के लास्ट में आर आता है हम उसको कभी भी प्रोनाउंस नहीं करते। गोल्डन रूल है, दिमाग में बिठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए, रिपीट कीजिए। शडर, फोस्टर, रिवर, ड्राइवर। तो ई के बाद आर आ रहा है तो आर को तो हमें प्रोनाउंस करना नहीं है, तो उसकी जगह हम अ की साउंड लाएंगे। बैरन, संकन, पोस्टर, टनल। इस प्रकार दो व्यंजनों के बीच में ई आए तो उसका उच्चारण ए के समान होगा। जैसे पेट, रेड, पेग, यल, सेल, वेल, वेल, स्वेल, मेंड, बेंड, नेक, नेट, पेन। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। वेरी गुड। अब अगेन अगले लेटर पे चलते हैं। एफ का उच्चारण। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। एफ का उच्चारण फ होता है। जैसे फॉक्स, फैन, फेशियल, फायर, फैट, फैक्टर। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप जानते भी हैं। बहुत सारे आप जिनको जानते हैं, जैसे कि ओ एफ है, हम इसको ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। मगर ये जब वीक, कमजोर होता है तो हम इसको ऑव या अव का भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि जो ओ डबल एफ होता है उसको ऑफ प्रोनाउंस करना है, मगर अकेला ओ एफ है तो ऑव या अव। अगला है जी। जी का उच्चारण कैसे होता है? जी का मुख्य जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ग, लेकिन कई शब्दों में ज भी पढ़ा जाता है। जैसे जी के बाद ए, ओ, यू और कोई व्यंजन आ जाता है तो हम इसको ग पढ़ेंगे। कैसे? जैसे जी के बाद ओ आ गया, गोल्ड, गैंग, गन, मिंगल, गैदर, मेगा। रिपीट आफ्टर मी, गोल्ड, गैंग, गन, मिंगल, गैदर, मेगा। लेकिन कई शब्दों में जी को ज भी पढ़ा जाता है। कुछ अपवाद भी है जहां पढ़ा जाता है। जैसे जी के बाद ई आई वाई हो तो जैसे डिजिट। जी के बाद क्या रहा है? आई। एनर्जी, जी के बाद क्या रहा है? वाई। स्ट्रेटजी, जी के बाद क्या रहा है? वाई। जेंडर, जी के बाद ई आ गया। वेजर, जी के बाद ई आ गया। मैसेंजर, जी के बाद ई आ गया। तो ये ज की साउंड लेकर आएगा। सर्ज,
जिंजर, जेल। इसके कई अपवाद भी, जैसे गर्ल, हमें जर्ल नहीं बोलते, गर्ल, गियर, टारगेट, गिव, गीजर, गिफ्ट। ये अपवाद है, इनके बाद वाउल आ रहा है, मगर इसकी साउंड हम ग लाएंगे। एच का उच्चारण, एच का उच्चारण हम हा में ही करेंगे, वेरी सिंपल, जैसा कि आप फॉर्मली करते ही हैं। हाउस, हाम, हाफ, ह, हेयर, हाई। प्रोनाउंस आफ्टर मी। हाउस, हाम, हाफ, ह, हेयर, हाई। लेकिन कई शब्दों में ये साइलेंट होता है, जैसे आवर, HOUR, तो एच को बोला नहीं जाएगा, आवर, HONEST। कई बच्चे इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। हाउ टू प्रोनाउंस इट? ऑनेस्ट, आवर। प्रोनाउंस आफ्टर मी, आवर, ऑनेस्ट। अब आ जाते हैं आय का उच्चारण। आय का प्रमुख उच्चारण है ई, लेकिन इसके अन्य भी उच्चारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उसको जानने के लिए क्या है, ध्यान से पढ़िए, साथ साथ आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि हम इसको प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरीके से सीख सकें। आय से शुरू होने वाले दो व्यंजनों के बीच में प्रयुक्त आय का उच्चारण ई होगा, जैसे इज, इन, इफ, फिल। जल्दी बोलेंगे ना, मिल, हिल, विंक, पिंक, चिप, लिप, डिप, हिंट, निब, निपल, किड, सिक। छोटी ई की साउंड आएगी। एक बार और प्रोनाउंस करते हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे बहुत जल्दी ही। इज, इन, इफ, फिल, मिल, हिल, विंक, पिंक, चिप, लिप, डिप, हिंट, निप, निपल, किड और सिक। और आय के बाद प्रयुक्त व्यंजन के तुरंत बाद ई का प्रयोग होने पर इसका साउंड हो जाएगा आई। देखिए, जैसे ये रहा, काइट, लाइक, हाइक, नाइन। प्रोनाउंस आफ्टर मी, काइट, लाइक, हाइक, नाइन, फाइन, वाइन, वाइड, हाइड, स्लाइड, वाइफ, नाइस, राइट। इनके मीनिंग के पीछे अभी मत जाना, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमें बहुत सारे शब्दों का नहीं पता होता, पहले हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीख लें तो द बेस्ट है। तो आपने यदि आप कोई चीज रुक जाती है तो आप पीछे वीडियो को ले जाकर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में ई के साथ आर आ जाए तो उच्चारण आयर, अंपायर, प्रोनाउंस आफ्टर मी, अंपायर, डिजायर, वायर, एक्सपायर। These are very common words which we usually pronounce it. We know them also, but we do not know the pronunciation. If we repeat again and again, automatically our mind will fix it in our brain. Okay. Again, शब्द रचना में यदि आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन हो तो उच्चारण अ होगा, जैसे शर्ट, गर्ल, फर्स्ट, फर्स्ट, बर्थ। कुछ शब्दों में एक का उच्चारण ई होता है, जैसे सबमरीन, सबमरीन, रिजीन, कसीनो। सबमरीन, रिजीन, कसीनो। और जे का उच्चारण ज ही होता है, जैसे जैक, ज्वेल, जेल। रिपीट आफ्टर मी, जैक, ज्वेल, जेल। और के का उच्चारण का होता है, जैसे किक, काइट, मिल्क। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आप इनको जानते ही हैं। एल का उच्चारण एकमात्र उच्चारण ला ही होता है, लेसन, लाइफ, लेसन, लाइफ। वेरी गुड। अब देखिए, एम का उच्चारण भी हमेशा मा होता है, जैसे मैट, मिनिस्टर, मनी। अगेन, मैट, मिनिस्टर, मनी। और एन का उच्चारण ना होता है, जैसे नून, नोज, मून, नून, नोज, मून। ओ का मुख्य उच्चारण जो है ओ है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको ओ है, हम इसको ओ ही बोलते हैं, मगर कई बार इसको हम ओ, आव, अ, उ और व का भी हो सकता है।
जैसे यदि दो व्यंजनों के बीच में आ जाता है तो इसका ओ साउंड होगा, जैसे डॉग। अभी देखो दो व्यंजन आ गए ना, कॉन्सोनेंट आ गए ड और ग, तो डॉग, टॉप, कॉप, फॉग, मॉब, लॉग, टॉस, गॉड, लॉट, कॉट, कॉक, सॉक, हॉट, रॉड, फॉक्स, सॉरी, सॉन्ग, रॉन्ग। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आप इसको जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है सॉरी, सॉन्ग, रॉन्ग। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही आपने बार बार पीछे पीछे बोलना है। एक्सेलेंट। यदि ओ के बाद कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, यदि ओ के बाद कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन कॉन्सोनेंट एक ही बात है, हो तो उसके तुरंत पश्चात ई आए तो ओ का उच्चारण ओ होगा। जैसे फोन, टॉन, कॉन, मोड, कोड, रोप, बोन, स्लोप, बोट। इस प्रकार सबके अंत में ओ का उच्चारण ओ ही होगा। जैसे मैंगो, मेमो, जीरो, हीरो, ऑटो, मोटो। अगेन मैंगो, मेमो, जीरो, हीरो, ऑटो, मोटो। एक से ज्यादा शब्द खंड वाले शब्दों में यदि ओ के बाद एन या आर आए, एन या आर आए तो ओ का उच्चारण अ होगा। ट्यूटर, ट्यूटर, इंस्पेक्टर, रिबन। ट्यूटर, इंस्पेक्टर, रिबन। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। अब देखिए वॉरियर, इसको वॉरियर नहीं बोलेंगे, वॉरियर। लेसन, यूनियन, अ ओ की साउंड आ रही है। वॉरियर, लेसन, यूनियन। कुछ शब्दों में को उच्चारण कहीं अ भी होता है, कहीं ऊ भी होता है। जैसे सम, आ का साउंड आ गया सम, नन, आ का उच्चारण। मूव, ऊ की साउंड आ गई अप्रूव। अब इसको मव तो नहीं बोलेंगे, इट इज ए कॉमन वर्ड, आप जानते हैं। मूव, अप्रूव। कुछ शब्दों में को उच्चारण ऊ भी होता है, जैसे गुड, डबल हो गया गुड, बुक, टुक। अगेन गुड, बुक, टुक। और कहीं कहीं ओ को व भी पढ़ा जाता है, जैसे वन, वेरी कॉमन वर्ड, आप जानते ही हैं पहले, वननेस। वो पी का उच्चारण सामान्यतः पाई होता है, जैसे पाइप, पेपर, पेन। लेकिन पी के तुरंत बाद ह आए तो उच्चारण फ होगा। फिजिक्स, फोटो, फार्मेसी। फिजिक्स, फोटो, फार्मेसी। क्यू का उच्चारण क के समान होता है, क्यू का उच्चारण क के समान होता है, लेकिन अधिकतम शब्दों में क्यू के साथ यू का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए उच्चारण क्वा हो जाता है। जैसे क्वेश्चन, ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। तो हमें उसको क्वेश्चन नहीं बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्वेश्चन। रिपीट आफ्टर मी, क्वेश्चन। आपका माइंड इसको तभी फिक्स करेगा दिमाग में जब आप इसको रिपीट करेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं ताकि आपका माइंड अलर्ट हो। वेरी गुड। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वीन। कभी ये उच्चारण क्यू भी होता है, जैसे क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू। और आर का उच्चारण र होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में आधा ही पढ़ा जाता है, जैसे रेन। रिपीट आफ्टर मी, डोंट फॉरगेट। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। रेन, राइज, रोड। ट्री, मार्च, सर्च। देखो र की साउंड डबल सी हो रही है। ट्री, मार्च, सर्च। एस का उच्चारण, इसका जो एस का उच्चारण स है, अधिकतम संख्या शब्दों में हम क्या है कि ज के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे स का उच्चारण यूनिवर्स, ग्लिम्स, टॉक्स। एस का ज, एडवाइज, ज। इरेज, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। एस को कहीं कहीं पर श भी पढ़ा जाता है। देखो मेंशन, मेंशन। मीनिंग की तरफ मत जाइए, आप सिर्फ वर्ड को देखिए, ये फिक्स्ड है, इनका प्रोनाउंसिएशन हमें आ जाएगा तो बल्ले बल्ले है। मेंशन, कंपल्सन, सुगर, इंश्योर। मेंशन, कंपल्सन, सुगर, इंश्योर। और टी का उच्चारण तो ट ही रहता है, जैसे टाइम,
टेस्ट, रेस्ट, बेटर, टोटल, होटल। लेकिन इसका उच्चारण च और छ भी होता है। च उच्चारण वाले कुछ शब्द देख लीजिए। म्यूचुअल, म्यूचुअल, फ्यूचर, फर्नीचर, पिक्चर, सिग्नेचर, लेक्चर, क्वेश्चन, सेंचुरी, टॉर्चर। I am repeating because these are very important. You need to pronounce it again. Listen carefully. Repeat after me. Mutual, future, furniture, picture, signature, lecture, question, century, torture। और श वाले शब्द देखिए। नेशन, आप जानते ही हो, नेशन, पार्शल, न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस, मार्शल। और यू का उच्चारण कई जगह अ, उ और यू आदि होता है। देखिए, किसी शब्दों में दो व्यंजनों के बीच में यू आ जाए तो उसको आ का प्रोनाउंसिएशन है। जैसे बट, बस, टब, रन, फन, टर्न, क्लटर, नट, कट, कब, टस्क, डस्क, हडल, मम्मी, रमी। आपको वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से पूरा देखेंगे तभी आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। आप इसको स्किप करेंगे तो आप अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। हमारी आदत होती है ये, मगर हमें इसको कंटिन्यूअसली जबरदस्ती देखना है। रबल, रबल, रंबल, रंबल, जंपर। यू का ऊ का साउंड कैसे आएगा? फुल, FULL, फुल, पुट, बुल, फुल, पुट, बुल। फिर आगे यू का ऊ और यू का उच्चारण देखो। ट्रूस, ब्रूट, ट्यूब, फ्यूम। ट्रूस, ब्रूट, ट्यूब, फ्यूम। और वी और व का उच्चारण, दोनों का उच्चारण व और इसको व। वी को तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? व। और डब्ल्यू को व, राउंडेड लिप्स के साथ व। देखिए, वैली, वैली, केव, व, केव, वाइस। मगर व को उच्चारण वोम, वोम। WA आपको क्या बोलेंगे? वोम, वेयर, वोज। इसको वाज नहीं बोलना है, वोज। क्या बोलेंगे? वोज। वेरी गुड, रिपीट आफ्टर मी, वोज। अब एक्स का उच्चारण। एक्स का उच्चारण शब्द में इसकी स्थिति के अनुसार गज, ज हो सकता है। के रूप में एक्स शब्द में कैसे अंत में होगा? जैसे बॉक्स, एक्स्ट्रा, एक्सरसाइज, वेरी कॉमन वर्ड। के रूप में कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, 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 एग्जैक्ट। जैसे मैंने भी इसको एग्जाम्पल और एग्जाम्पल बोला, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो हम इंडिया में रहते हैं तो हम ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट को फॉलो करते हैं। यदि आप इसको एग्जाम्पल बोलते हैं तो ये ब्रिटिश एक्सेंट है, और एग्जाम्पल है तो अमेरिकन। एग्जैक्ट। फिर ज कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ज़ेरोटिक, ज़ेरोटिक, जेंथिक, जीरोक्स। और वाई का उच्चारण क्या होता है? वाई का प्रयोग होने वाले शब्द का यही रहता है, जैसे यस, यू, येलो। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसका कैसे और प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। वाई के बाद अन्य उच्चारण भी हैं, यदि वावल के रूप में प्रयोग होता है जैसे ई के साउंड में, जैसे लेडी, कॉपी, मैनी। और वाई के रूप में ड्राई, रिप्लाई, ट्राई। अगेन इट्स नॉट ए ड्राई, ड्राई, नॉट रिप्लाई, 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 ट्राई। और ज को जा ही रहेगा। जीरो, जील, साइज, जीरो, जील, साइज। वेरी गुड। आप कुछ भी, यदि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? इनको आप क्या कर सकते हैं? साथ साथ पीछे वीडियो को रिपीट करके दोबारा इन शब्दों को रिपीट कीजिए, ताकि आप इस चीजों को जल्दी से जल्दी सीख जाएं। फिर आ जाता है, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में डाल के बता दीजिए, मैं उनका आपको जवाब दूंगा कि आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। कुछ और वाउल्स इसको प्रोनाउंस करेंगे, वोवल्स नहीं होता है। ये क्या होता है? वाउल्स। क्या बोलेंगे? वाउल्स। जैसे A, E, I, O, U,
हमें शुरू से बचपन में यही सिखाया गया कि जो रोमन इंग्लिश है उसके अंदर क्या है, 5 वाउल्स हैं, स्वर बोलते हैं हिंदी में, और इनका काम होता है अक्षरों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, इन्हीं से बनते हैं। कुछ ऐसे और प्रोनाउंसिएशन है जिनको हम सीखना चाहेंगे। देखो ए आई, अभी आपने कुछ देखा होगा कि कुछ वर्ड्स का साउंड तो ब निकल रहा है मगर उनके बाद बाउल आ जाता है, तो उनका थोड़ा सा बोलने का ढंग बदल जाता है। जैसे ए आई, तो ए आई का उच्चारण बनेगा एयर। जैसे गेट, ए है तो गेट, रेड, ब्रेड, फेल, फेथ और रेल, ये ब्रिटिश एक्सेंट है। हम इंडिया में कैसे बोलते हैं, गेट, रेड, ब्रेड, फेल, फेथ, रेल। Do remember this thing, you are to repeat it again and again. Without repeating the words, you can't fix the pronunciation in your mind. Whenever you are reading any kind of text, you will pronounce the words correctly. It's my guarantee. But the main thing is that you need to repeat it. Very good. Next is A, I का उच्चारण बनेगा air और H, जैसे C H, chair. Common word, you know very well. Chair, fair, fairy. ए ई का उच्चारण बनेगा ई, पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक, यहां से भी आप देख सकते हैं पीडियाट्रिक। ईजिस, ईजिस, मीनिंग के पीछे नहीं जाना है, इसका मीनिंग क्या होता है मीनिंग जानने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ प्रोनाउंस कीजिए। एरोप्लेन, ए ई का उच्चारण ए और एच, एरोप्लेन। एरियल, एरियल, एरोप्लेन, ए और यू का ओ, सॉस। पॉज, लॉन्च, टॉन्ट, सॉस, रिपीट आफ्टर मी, पॉज, लॉन्च, टॉन्ट। ए डब्ल्यू का बनेगा ओ, ऑकवर्ड, बहुत बार पढ़ा है आपने, ऑकवर्ड, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, ऑकवर्ड। लो, ला नहीं होता ये, लो। लोन, स्पोन, ए और वाई का बनेगा ए और वाई जो इकट्ठे साथ आते हैं दोनों लेटर के बनेगा डे, से, क्ले, बिट्रे, स्ले, ओके। यदि मैं आपको लगता है जल्दी बोल रहा हूं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। डे, से, क्ले, बिट्रे, स्ले, ओके। ई और अ का उच्चारण बनेगा ई, लंबी साउंड आएगी, रीच। आप इसको रिच बोलेंगे तो RICH वाला रिच बन जाएगा, और अदरवाइज आपको क्यों नहीं आया, रीच। स्पीक, टीच, लीज, मील, रिवील। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप साथ साथ रिपीट कर रहे हो, वेरी गुड। ई और ए का साउंड निकलेगा ए, डेड, रिपीट आफ्टर मी, डेड, हेड, स्प्रेड, जहां भी ई ए आ रहा है तो ए का साउंड आएगा। रेडी, स्टडी, ब्रेस्ट, ई आ का उच्चारण आएगा ईयर और ईयर, जैसे क्लियर, ईयर, बियर्ड, फियर, डियर, आइडियल। नेक्स्ट है ई के उच्चारण आ, अर्न, सर्च, डर्थ, और ई दोनों एक साथ आ जाए तो बड़ी की साउंड आएगी फीड, ग्रीन, ब्रीड, वीक, चीप, फ्लीट। ई और ई इनका साउंड ईयर भी आता है, जैसे चीयर, चीयर, करियर, पायनियर। ई और यू को जान यू, यूकेलिप्ट्स, क्या बोलेंगे इसको, यूकेलिप्ट्स, फ्यूड, यूकेलिप्ट्स, फ्यूड। ई और डब्ल्यू का उच्चारण आएगा यू, कर्फ्यू, कर्फ्यू, न्यू, फ्यू, और ई और डब्ल्यू का ऊ, फ्लू, ब्रू। ई और वाई का ई, हॉकी, ट्रॉली, डंकी, डोंकी नहीं होता ये, डंकी, ध्यान दे। ई वाई का आएगा ए, दे, सवे। ई और आई का बड़ी ई की साउंड आएगी, कंसीव, रिसीव, डिसीव, सीज, सीलिंग, प्रोटीन।
जितने ज्यादा वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करेंगे, जितने ज्यादा वर्ड्स को आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही और ओके होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट आता है ई आई उच्चारण ए, लेजर। इसको कई लेशर भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन में आ जाता है। हमें इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में आपको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। सर्वेलांस, सर्वेलांस, ई और आई दोनों साथ आए तो ई और आई का साउंड आता है, जैसे सफिट, हाइट, आइदर। अब आई और ई इकट्ठे आ जाते हैं तो बड़ी ई की साउंड आएगी, ब्रीफ, बिलीव, चीफ, थीफ, सीज, यील्ड। और आई और ई का उच्चारण आएगा ई, टॉकी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आप रिपीट नहीं कर रहे हो, मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं। आप रुको मत, रिपीट करते रहो, अच्छी तरीके सीख जाओ। एक वीडियो आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छे तरीके सिखा देगा। मूवी, वेरी गुड। आई और ई का उच्चारण बनेगा आई, डाई, डाई, लाई। इसके अलावा आई और ई का उच्चारण कहीं कहीं आ और ई और ए भी हो सकता है। ये तो आपको सारे रिपीट और प्रैक्टिस करके ही आएंगे। जैसे ओ और आ का ओ, कोच, वेरी कॉमन वर्ड। बॉट, गोल, कोट, कॉल, लॉर्ड। फिर ओ आर का साउंड हो जाएगा ओआ, होवर्ड, कोवर्स, रोवर। रिपीट आफ्टर मी अगेन, होवर्ड, कोवर्स, रोवर। ओ ई का उच्चारण बनेगा ओ, ओ और यू, टो, टीओई टो, वीओई वो, एसएचओई शू। ऊ की साउंड आ रही है, यू, शू। ओ आई और को उच्चारण बनेगा ओई, ओ आई आ जाए तो ओई, डिवॉइड। मीनिंग के पीछे नहीं जाना है, जस्ट प्रोनाउंस आफ्टर मी। अगेन अगेन आई एम सेइंग, बट योर माइंड इज सेइंग दैट आई वांट टू द मीनिंग एज वेल, but don't go after the meaning, just pronounce the word. This is a pronunciation class, you have to pronounce the word. turmoil, boil, boil नहीं होता ये, boil, boil, very good. poison, coin, join, join, coin, poison, boil, turmoil, divide. वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, साथ साथ रिपीट कर रहे हैं। फिर मैं उनको बार बार कह रहा हूं, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं रिपीट कीजिए, सामने लिखा भी हुआ है। साथ साथ आपको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में डालिए, कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो। मून, ओ का साउंड ऊ, मून, मूड, फूड, रूम, टू, स्नूज। और ओ का उच्चारण ऊ, गुड, हुक। दिख रहा है ना आपको बिल्कुल साफ क्लियर, कुक। और ओ का उच्चारण अ और उआ, फ्लड, ब्लड, पुअर, फ्लड, ब्लड, पुअर। ओ यू का उच्चारण आउ, लाउड, प्राउड, पाउंड, शाउट, काउंट, साउथ। मैं जानता हूं जिन बच्चों को पहले से ही पता है, ये सभी के लिए है, चाहे वो छोटी क्लास का है, 3rd 4th 5th 6th, या कोई पढ़ाता है तो उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, उनके कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल उनको डांट देते हैं कि प्रोनाउंस कैसे करना है। तो आप जरा ध्यान से इनको देखिए, जैसे जैसे आप इनको प्रोनाउंस करेंगे तभी आएगा। आप सोचो कि थोड़ा वीडियो देख के स्किप करके मैं छोड़ दूं, आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। वेरी गुड। ओ यू को उच्चारण बनेगा अ, जैसे हार्बर। शब्दों के बीच में अथवा अंत में, शब्दों के बीच में अथवा अंत में ओ यू आर, ध्यान से देखिए, ओ यू आर और ओ यू एस हो तो चरण अ और या होगा। क्या होगा? अ या होगा तो क्या बनेगा? हार्बर, कलर, बिहेवियर, कर्टसी, कर्टसी, जर्नल, फेमस। ओ यू का चरण ऊ, सूप, कूप, यूथ। और ओ यू का चरण ओ। बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा वर्ड करोगे तभी तो आपको आएगा, पीछे नहीं हटना है। वेरी गुड। ओ यू क्वेश्चन ओ, शोल्डर, सोल, मोल्ड। आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए। ये मत सोचिए कि थोड़े वर्ड्स करने हैं, करते जाइए। वेरी गुड। ओ का आउ, क्राउन,
क्राउड, नाउ, क्राउन, क्राउड, वेरी गुड, नाउन, एक्सेलेंट। नेक्स्ट है, लग रहा है थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, मगर एक ही वीडियो में मैं सारे प्रोनाउंसिएशन को कंप्लीट करना चाहता हूं कि आपको बार बार कहीं और जाना ना पड़े। वेरी गुड। टाउन, पाउडर, ब्राउन, ओ डब्ल्यू को उच्चारण करेंगे ओ, बिलो, बोरो, क्रो, ब्लो, शैडो, क्या है, शैडो, लो, ओ वाई को उच्चारण करेगा ओए, जैसे टॉय, क्या आएगा, टॉय, बॉय, एम्प्लॉय, और यू को उच्चारण आएगा ऊ, क्लू, सू, ब्लू, क्लू, सू, ब्लू, ये ब्लू नहीं होता, ब्लू, सू, क्लू। ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे नए वर्ड्स भी हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा इंग्लिश को पढ़ोगे और ज्यादा वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करने इजी हो जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो पीटीई करते हैं, आइल्स करते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। यू ई का उच्चारण यू, ड्यू, वेन्यू, रेवेन्यू, यू आई का उच्चारण ऊ और यू, फ्रूट, क्रूज, ट्यूशन, ट्यूशन, वेरी गुड। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनका डबल कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे च का जो मेन उच्चारण है वो च ही होता है, सी एच का, च, जैसे मार्च, सी एच आ गया, मार्च, चैप्टर, चैप्टर, चैनल, ध्यान से सुने, चैनल, अपने चैनल का नाम याद है ना आपको, चैनल, बेंच, पिंच, क्लिच, चांस, सी एच आ रहा है, चांस, मच, चक, क्योंकि ज्यादातर वर्ड्स में एक्सेप्शंस भी होते हैं, कहीं वाउल आ जाता है, हमें पता नहीं चलता है, तो आप इन वर्ड्स को बार बार बोल के अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। वेरी गुड। अब सी एच को चक का कैसे बनेगा, कैरेक्टर, केमिकल, क्रिसमस, स्कीम, स्कूल, मोनार्क, इको, क्रॉनिक, आर्केइक। ध्यान से पढ़िए, मीनिंग के पीछे जाना, मैं बार बार ये बात को आपको बता रहा हूं। सी एच को श भी साउंड लेंगे, ब्रोशर, ब्रोशर, रिपीट आफ्टर मी, ब्रोशर, शॉफर, मशीन, शेफ। सीके का इसका समानाचरण का होता है, जैसे ब्लैक, पिक, ट्रिक, टिकल, फ्लॉक, क्लॉक। ईडी का उच्चारण इसमें दो उच्चारण, जैसे ड, स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड, कर्स्ड। ड का कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डिवोटेड, डिप्राइव्ड। और क्यू यू का उच्चारण इसमें लिमिट उच्चारण होता है, जैसे क्वा, क्वेस्ट, क्वेस्ट, क्विल्ट, क्विल्ट, क्वीन, क्वीन, स्क्वीज, स्क्वीज। और स्टूडेंट्स मुझे जरूर बताएंगे जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपको पहले कुछ और पता था, आज आपको पता चला कि इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। लिकर, लिकर, मॉस्किटो। यदि शब्द के अंत में क्यू आ जाए तो उच्चारण का ही रहेगा, जैसे यूनिक, यूनिक, मॉस्क, मॉस्क। और एससी का उच्चारण सामान्यतः सा होता है, जैसे साइंस, सीन। और एससी उच्चारण भी होता है, एससी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट आ जाता है। ध्यान से सुनिए, पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं आपको, आप जानते ही हो। स्कोर, स्क्रिप्ट, रेस्क्यू। एससी के बाद देखो ए ओ यू आ रहा है, स्कोर, स्क्रिप्ट, रेस्क्यू। और एससी का स की साउंड, कॉन्संस, कॉन्संस, लसियस। मीनिंग के पीछे नहीं जाना है, जब आपको रिपीट करना है, कॉन्सस, लसियस। और टीएच का उच्चारण था होता है, जानते हो आप। अर्थ, वेरी कॉमन वर्ड, पाथ, वेल्थ, थीम, फिफ्थ, मिथ। यदि थ के उपरांत ई या ई का सामान्य था तो द बन जाता है, कैसे, ब्रदर। यू यूजुअली स्पीक अदर, थाइन, दिस, क्लॉथ, लेदर। तो मुझे आशा है कि आप ये
आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन आप जानना चाहते हो कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। जिसको भी कुछ सीखने को मिला है लाइक जरूर करें, भूलना मत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।